बच्चों के जो गार्जियन यहाँ आए हुए हैं, पेरेंट्स, और अंत में मेरे प्यारे बच्चों, आज यहाँ पर आकर मुझे कितनी खुशी हो रही है मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता हूँ। जिला मुख्यालय में बैठकर कभी भी हम लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि एक ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगाई गई है और इस बेहतरीन तरीके से जगाई गई है। आज मैं याद करना चाहूँगा जिनके नाम पे इस स्कूल की बुनियाद रखी गई, इस स्कूल की स्थापना की गई। मुझे अभी बताया जा रहा था एचएस इंपीरियल पब्लिक स्कूल, एचएस का मतलब हाजी साहब। मुझे ऐसा लगता है कि इससे मुकद्दस मौका नहीं हो सकता जब हम लोग उस शख्सियत को याद करें जिन्होंने इस स्कूल के मैनेजमेंट को इंस्पायर किया और उनके ही खानदान के लोगों ने उस स्कूल की स्थापना की। तो आज उन्होंने याद करते हैं, उनको नमन करते हैं और उनके लिए दुआ भी करते हैं कि ऊपर वाला उन्हें जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। देखिए, शायद ये उन्हीं शख्सियत का विजन था कि उनके परिवार के जो लोग हैं इस क्षेत्र के लिए एक स्कूल बनाया उन्होंने, और ग्रामीण क्षेत्र में सीबीएसई मीडियम का स्कूल बनाया जहाँ पे बच्चों की पढ़ाई नर्सरी से हो रही है और 10वीं तक की पढ़ाई अब शुरू हो गई है। इस बार 10वीं का बोर्ड भी बच्चे देंगे। ये कोई मामूली बात नहीं। सीबीएसई बोर्ड का एप्लीकेशन लेना और उसमें बच्चों की तैयारी करवाना बहुत ही काबिल तारीफ काम इन्होंने किया है। और जिस तरीके से मैं देख पा रहा था, जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ तो बहुत ही अनुशासित तरीके से बच्चों को पंक्तिबद्ध करके जैसा उन्होंने स्वागत कराया है, मैं शायद इसको कभी भूल नहीं पाऊंगा। आप लोगों ने बहुत ही अच्छी स्मृतियाँ, बहुत अच्छी यादें इस जगह की मुझे दे दी हैं, जिसको मैं हमेशा अपने दिल के बहुत पास रखूंगा। आपने बताया कि यहाँ पर टीचर्स जो हैं वो रांची के भी कुछ टीचर्स आते हैं जो कि ट्रेन के माध्यम से आते हैं, यहाँ पे पढ़ाते हैं और फिर वापस जाते हैं। ये सब आपकी मेहनत की वजह से हो पा रहा है। और जो स्टेज पे मैंने कुछ परफॉर्मेंसेस देखे हैं, इससे एक चीज़ तो साफ है कि स्कूल सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं है, बल्कि जो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ है उन पर भी आपका बहुत अच्छा फोकस है। वो आज झलक गया मुझे। खास तौर पे मैं तारीफ करना चाहूँगा छोटे छोटे बच्चों की, जिन्होंने अपने अभी से ही कॉस्ट्यूम पहनना, उनकी डांस प्रैक्टिस कराई गई है। छोटे बच्चों में अनुशासन डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है। आप सब लोग माता पिता हैं बच्चों के, आप समझते होंगे आजकल हर हाथ में मोबाइल फोन आ गया। मोबाइल फोन आने के बाद बच्चों पर से कंट्रोल गार्जियंस का, पेरेंट्स का बहुत कम हो जाता है। मिसाल के तौर पर छोटा बच्चा जिद करने लगता होगा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा अगर मोबाइल फोन में गेम नहीं देखने को मिलेगा या वीडियो नहीं मिलेगा। ये होता है सबके साथ, होता है या नहीं होता है? तो ऐसे माहौल में अगर छोटे छोटे बच्चों को अनुशासित कर दिया जा रहा है तो ये स्कूल मैनेजमेंट का कमाल है। ये बच्चे अगर अपने जीवन में इस वक्त में अनुशासन सीख जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो आगे जाके बहुत अच्छा करेंगे। दूसरी बात जो मैंने यहाँ पे देखी है, जो ताइक्वांडो के टीचर हैं और उनकी जो पूरी टीम है, आप लोगों ने काबिल तारीफ काम किया है। आप लोगों पे मुझे गर्व है। इस काम को आप लोग आगे बढ़ाइए। आपकी जो टीम है, इस टीम में इतना पोटेंशियल है कि वो पूरे जिले का नाम राज्य भर में क्या देश भर में रोशन कर सकता है। कुछ दो चार प्रमुख बातें, क्योंकि बच्चों से इंटरेक्शन हो रहा है और बच्चों के गार्जियन से इंटरेक्शन हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि रिसोर्सेज की कुछ कमी होती है, तो ऐसा लगता है कि बच्चा अगर फलाना स्कूल में जाएगा तभी अच्छा कर पाएगा, फलाना स्कूल में जाएगा तभी अच्छा कर पाएगा। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और जिस तरह की कोशिश यहाँ पर एचएस इंपीरियल पब्लिक स्कूल में की गई है, यकीन मानिए अगर आपके बच्चे में इच्छा शक्ति है, दृढ़ निश्चय अगर उसने कर लिया है
और उसने ये ठाना है कि कोई भी मंजिल जो है वो मैं किसी भी हाल में पाकर रहूंगा, तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। भारत में सिविल सेवा का एग्जाम होता है अखिल भारतीय स्तर पर। यूपीएससी वो एग्जाम कराती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इस एग्जाम के माध्यम से आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर चुने जाते हैं। उस समूह को अगर आप देखेंगे, माना जाता है कि देश का एक बहुत ही कठिन एग्जाम है, लेकिन अगर आप एग्जाम क्लियर करने का तरीका जानेंगे तो आपको ये बहुत कठिन नहीं लगेगा। मैं हर जगह जाके बच्चों को यही बोलता हूँ कि कोई भी एग्जाम कठिन नहीं है, स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए और परिश्रम जरूर करना चाहिए। तो जो सेलेक्टेड लोग हैं, जो अफसर हैं, जो पूरे भारत में और पूरी दुनिया में, क्योंकि फॉरेन सर्विस के लोग भी आते हैं इसी एग्जाम से, जो सर्व कर रहे हैं, तो अगर उनके बैकग्राउंड के बारे में आप जानिए, उनके बारे में पता कीजिएगा कि वो किस परिवेश से आते हैं। क्या वो सभी शहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं? क्या उनमें से कुछ ग्रामीण क्षेत्र के हैं या नहीं है? क्या सभी बड़े स्कूलों में गए, बड़े कॉलेजों में गए? तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव के स्कूलों में गए, बोरा रख के बैठ के उस पर पढ़ाई की, नदी पार करके तैर करके पढ़ने गए, और उसके बाद भी देश का जो सबसे कठिन एग्जाम जिसको माना जाता है उसको क्वालिफाई किया। तो यहाँ के जो इस क्षेत्र के बच्चे हैं, कैरो में नगजुआ क्षेत्र के, अगर उनको इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और गाइडेंस मिल रहा है, तो यहाँ के बच्चे कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ये आप बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा, भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी बोली थी कि सपने बड़े देखो। सपने देखने पे टैक्सेस नहीं लगता। आपको सपने बड़े देखने हैं और उन सपनों को साकार करने के लिए खूब मेहनत करनी है, खूब लगन के साथ मेहनत करनी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि क्योंकि स्कूल ऐसे क्षेत्र में है, तो यहाँ पर हर परिवेश के बच्चे आते हैं। ऐसे घर के भी बच्चे आते होंगे जहाँ पे वाकई में संसाधनों की बड़ी कमी होगी। मैं ये उन माता पिता को सलाम करता हूँ कि संसाधनों की कमी के बावजूद आप अपने बच्चे को अंग्रेजी माध्यम का एजुकेशन दिला रहे हैं। आज जो आपकी मेहनत है, आज जो आपका समर्पण है, कल वो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा खुशी का पहलू, खुशी का सबब बनेगा, जब आपका बच्चा अपनी जिंदगी में अच्छा करेगा और आपके परिवार का, आपके क्षेत्र का नाम रोशन करेगा। मैं सबको फिर से प्रणाम करता हूं, आप सब लोग को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। इस कोशिश के लिए मैं स्कूल की पूरी इंतजामिया कमेटी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, और मैं आशा करता हूं कि स्कूल जो 10वीं तक है, आने वाले वर्षों में वो 12वीं तक जाएगा, और यहाँ के बच्चे लोहरदगा जिले के अग्रणी स्कूलों के जो बच्चे अभी आते हैं उनसे भी बेहतर करेंगे और पूरे राज्य में ख्याति प्राप्त करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। आप लोगों ने यहाँ बुलाया, बोलने का मौका दिया, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट में जाते जाते, क्योंकि हम लोग ऐसे माहौल से आते हैं जहाँ पे शेरो शायरी की बड़ी दिलचस्पी रही है, तो एक शेर आप लोगों की नजर करता हुआ जाऊंगा, और शेर मैं इनके लिए बोलूंगा, बहुत पुराना शेर ज़िंदा फाज़िल साहब का, कि कौन कहता है कि पत्थर में सुराख नहीं, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछाल हो जाए। तो बहुत बहुत अच्छी कोशिश की है, आप बहुत बहुत मुबारकबाद के हकदार हैं। आप सभी लोगों से मेरा ये निवेदन रहेगा कि स्कूल का भरपूर आप लोग सपोर्ट करें, आप लोग समर्थन करें। निश्चित तौर पे ये आगे जाकर बहुत अच्छा करेंगे, और इनके संघर्ष के लिए जो है, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया।